चलो स्टैक एंड क्यू लेक्चर 22 ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। चलो स्टैक क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा? पहले क्यू कर लेते हैं, आज थोड़ा सा एक कंसेप्ट करते हैं क्यू। हम जो पढ़ रहे हैं वो दैट इज सर्कुलर क्यू। अब मेरे साथ कोई बच्चा बोलेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन बोलेगा? बोलो। बच्चे कोई नाम बोलो जो बोलेगा, ऐसे मैं मेरे को मजा भी नहीं आएगा पढ़ाने में। बच्चे आवाज आ रही है? मानव आवाज आ रही है? यस यस सर। कौन बोलेगा? पल्लवी तुम बोलोगे? सर एक्चुअली मैं आज ना नॉइजी एरिया में बैठी हूँ क्योंकि मतलब घर पे अच्छा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इशिका बोल दे यार, कोई भी बोल दे। बच्चे अगर किसी ने नहीं बोलना तो मेरे को क्लास लेने का कोई तुक नहीं। सर मैं बोल लेती हूँ लेकिन अगर नॉइज आएगा मैं माइक ऑफ कर लूँ। एक मिनट को और कोई बोल देगा ना ज्यादा अच्छा है। कोई और बच्चा बोलना चाहता है? बोलो। बच्चे मेरे को नाम बोलना पड़े इससे अच्छा फायदा क्या है? इसका मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते आप। मानव तुम ही बोल दो यार। ओके सर। पता नहीं यार कैसे बच्चे हैं, बोलना ही नहीं चाहते। सोचो उल्टा मैं ये थोड़ी डांट थोड़ी ना रहा हूँ किसी को। अच्छा ये बताओ मानव, यस सर। क्यू मतलब क्या होता है? एक लाइन होती है, लाइन होती है। यस सर, एक लाइन होती है। एक लाइन होती है। अच्छा जैसे बस में हम चढ़ने के लिए खड़े हैं तो क्यू बनती है कि नहीं बनती? यस सर, बनती जो है। सबसे पहला आता है बंदा वो सबसे पहले बस में चढ़ता है कि नहीं? यस सर। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी अडॉप्ट करता है कौन? क्यू। क्यू कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। और अगर मैं बोलता हूँ दो चीजें, अच्छा बस में जो सबसे लास्ट में आता है वो इंसर्ट कहाँ पे होता है? वो लास्ट में इंसर्ट होता है सर, मतलब लास्ट लास्ट में सीट इंसर्ट पे। होता हाँ यस सर। है, लास्ट सीट पे जाएगा। ठीक है लास्ट। और अगर मैं बोलता हूँ डिलीट अगर होना है, डिलीट अगर होना है यानी निकलेगा कहाँ से? निकलेगा फर्स्ट से। तो इसका मतलब दो प्रॉपर्टीज याद रखना क्यू में, कि जब भी इंसर्शन होगी वो कहाँ पर होगी? लास्ट पर। और डिलीशन होगी वो कहाँ पर होगी? फर्स्ट से। ये बात क्लियर याद रहेगी? यस सर। बस वाला एग्जांपल याद रखना, इंसर्शन कहाँ होती है, डिलीशन कहाँ होती है, वो चीज ध्यान। ठीक है। ओके यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये जो क्यू है हमारा जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अ सर्कुलर क्यू। क्या है? सर्कुलर। सर्कुलर क्यू। इनिशियल वैल्यू देखो दो चीजें इसमें पॉइंट रखते हैं। एक अभी एरे फॉर्म कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म कर रहे हैं? एरे फॉर्म में। एरे फॉर्म। यानी एक क्यू है, जैसे ये एक एरे है, क्यू एरे। ठीक है। जैसे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ये सारे 5 एलिमेंट्स हो, ये भरे हुए। ठीक है, कुछ ये भी। अब इसमें इनिशियली क्यू में कुछ है अभी तो नहीं है सर। तो फ्रंट की वैल्यू भी 0 है, रियर की वैल्यू भी 0 है। जीरो है। सही है। ओके ये यस सर। बात समझ आ गई? इनिशियली क्यू में कुछ नहीं है तो फ्रंट की वैल्यू भी 0 होगी और रियर की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। 0। अच्छा अब ये बताओ, जब इंसर्ट होंगे एलिमेंट तो कौन सी चीज बढ़ेगी? रियर बढ़ेगा कि फ्रंट बढ़ेगा? रियर। सर सर फर्स्ट में तो दोनों ही, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसमें दोनों ही बढ़ेंगे। दोनों बढ़ेंगे। फर्स्ट में दोनों बढ़ेंगे। वेरी गुड। यानी लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, ये सर्कुलर क्यू है, ध्यान रखना इसका मतलब ये और ये जॉइंट है। ठीक है। ओके ओके सर। अब मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, अब थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि सारे बच्चों को समझ आ जाए। लेट अस सपोज ये हमारा क्यू है और 6 एलिमेंट्स ही ले लेते हैं।
लेट अस सपोज ये इनिशियली था फ्रंट 0 और रियर भी क्या है 0। अब मेरे को बताओ अगर इंसर्ट किया एक एलिमेंट, इंसर्ट वन एलिमेंट यस सर। ए, तो क्या होगा, फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। 1 1। 1 2 3 4 5, फ्रंट की वैल्यू भी 1 हो गई और रियर की वैल्यू भी 1 हो गई, इसमें एलिमेंट डाल दिया ए, कोई डाउट? नो सर। अब लेट अस सपोज कि हमने 3 एलिमेंट इंसर्ट किए, 3 एलिमेंट्स इंसर्ट किए, ठीक है, और इनका नाम रख दिया बी सी और डी। अब बताओ क्या आएगा, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, रियर की वैल्यू क्या होगी? सर फ्रंट तो हमारा 1 ही रहेगा, हम जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उस हिसाब से रियर को बढ़ाते जाएंगे। रियर 4 हो जाएगा। अगर 1 ये ए है, ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी होगा और ये डी होगा। ये बात समझ आ गई? हाँ यस सर। अब लेट अस सपोज कि 2 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। सही है, डिलीट कहां से होते हैं? फ्रंट से। फ्रंट से। 2 एलिमेंट्स कौन कौन से डिलीट होंगे? ए और फिर बी। ए और बी, 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। फ्रंट की 1 2 3 3 हो जाएगी फ्रंट की, और रियर की 4। रियर की 4, कोई डाउट है? नो सर। लेट अस सपोज वी हैव टू इंसर्ट 2 एलिमेंट्स। अब 2 एलिमेंट्स इंसर्ट करना, डाउट तो नहीं? नो सर। अब 2 एलिमेंट इंसर्ट कहां पर होंगे, जल्दी बताओ। सर डी के बाद होंगे लास्ट में। यानी सी डी ई एफ मान लो, सही है? यस सर। ये डाउट तो नहीं है? नो सर। तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। सर फ्रंट की 3, रियर की 5 6 6। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब लेट अस सपोज कि हमारे को एक एलिमेंट और इंसर्ट करना, 1 एलिमेंट इंसर्ट, और दैट इज जी। क्या करूं? सर लास्ट में अभी स्पेस नहीं है सर उसमें। लास्ट में स्पेस है कि नहीं है, ये बताओ। सर जो मतलब अभी ड्रॉ किया उस हिसाब से तो नहीं है। यहाँ पे जाएगा ना, सर्कुलर है, ओके ओके यस सर। ठीक है। तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियर की वैल्यू क्या होगी, इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर इंक्रीज होगा। रियर इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि 6 से ज्यादा हो नहीं सकता। रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 ही रहेगी। 6 नहीं रहेगी, 1 हो जाएगी बच्चे आप। अच्छा 6 से 1 हो जाएगी, ठीक है सर। ठीक है ना, ये फ्रंट हो जाएगा। बात समझ आ गई? यस सर। अब लेट अस सपोज एक एलिमेंट और इंसर्ट करना, 1 एलिमेंट इंसर्ट। अब क्या होगा बच्चे, बताओ। सर अब 2 रियर 2 पे हो जाएगा और फ्रंट 3 रहेगा। फ्रंट इज इक्वल्स टू 3, रियर इज इक्वल्स टू 2, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट तो डाला नहीं था जी, और यहाँ पे डाल देते हैं जी एच सी डी ई एफ। अब ये क्यू क्या हो गया, फुल हो गया कि नहीं हो गया पूरा? हाँ जी यस सर, फुल हो गया। यानी इसका मतलब अगर फ्रंट रियर प्लस 1 के बराबर है तो क्यू क्या है, फुल। ये बात कंडीशन समझ आ गई? यस सर। और क्यू कब फुल होगा? और क्यों सर? अगर फ्रंट की वैल्यू 1 हो और रियर की वैल्यू n हो तो क्यू क्या है? फुल होगा। यस सर। n मतलब फुल है कि नहीं है? हाँ यस सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। आ गई सर। चलो, यानी 2 कंडीशंस हो गई, क्यू फुल होता है, उसकी कंडीशन क्या क्या होगी, जल्दी बताओ। सर एक तो जब फ्रंट 1 होगा और रियर n होगा, यानी वो पूरा
क्यू फुल होगी। और सेकंड कंडीशन होगी अगर एफ इक्वल्स टू आर प्लस वन, यानी जो फ्रंट होगा वो रेयर प्लस वन के इक्वल होगा, तब हमारी क्यू फुल होगी। और कोई कंडीशन हो सकती है क्यू फुल होने की? और कोई कंडीशन सर लग तो नहीं रही। मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो। ठीक है, यही sir. होगी ना? हाँ चलो, ये अब क्यू खाली कब होगा? क्यू खाली जब होगा जब एफ और आर दोनों जीरो होंगे। चलो, और कोई कंडीशन जहाँ क्यू अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ लेट अस सपोज मैंने लिखा कि फ्रंट और रियर बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रंट और रियर बराबर है, इसका मतलब क्यू खाली होगी या एक एलिमेंट होगा। या खाली नहीं होगी, एक खाली एलिमेंट। तो जीरो बोलते ना, इक्वल टू जीरो अगर बोल दूं तो खाली है। अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है तो एक एलिमेंट है उसमें। हाँ एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो, ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब जल्दी जल्दी दोबारा दोबारा ये चीजें एक बार देख ले, फिर इसके बाद बोलता हूँ। एक बार देख लो जल्दी से, पहले मैं क्यू वाला टॉपिक पूरा खत्म करना चाहता हूँ। ओके सर। देख लिया? यस सर। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है कि नहीं? हो सर गया। एक बार ये चीज रिपीट कर दो, फ्रंट इज इक्वल टू रियर तो उसमें एक एलिमेंट होगा। अच्छा, आप ये बता, ये यहाँ पे फ्रंट और रियर क्या है? ये जो सर वन, दोनों वन है। किया ओके सर। है, ठीक है। एक मिनट, ये लास्ट वाला देख लो, ये लास्ट वाला ये था। यस सर। हाँ, यस मैं सर। इसका एग्जांपल आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, देख, एक आगे प्रोसीड भी करेंगे। वहां पे फ्रंट की वैल्यू क्या आती, जल्दी बोल दो बच्चे। सर फ्रंट की वैल्यू वहाँ, सर एक बार 3, आर की वैल्यू और 2। ये, और यहाँ पे क्या था? जी एच था। जी ये एच। बच्चे आवाज आ रही है? चलो, जो भी है, सी डी ई एफ ऐसे मान लिया है ना। फ्रंट 3 पे था, रियर 2 पे था, एफ इक्वल्स टू 3 था और रियर इज इक्वल्स टू 2 था। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? पल्लवी, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। अच्छा, चलो मानव तुम ही बोलो। मानव, यस सर। मानव आप ये बताओ, जैसे अगर 4 एलिमेंट्स डिलीटेड, मानव क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। आप बताओ क्या होगा, कहाँ से डिलीट होंगे, सी कहाँ से से डिलीट होंगे? एफ इक्वल्स टू 3 है, वहाँ मतलब जो सी है वहां से डिलीट होना शुरू होंगे क्योंकि हमारा फ्रंट वो है। एक मिनट, एक मिनट, बच्चे ऐसा करते हैं, 3 एलिमेंट डिलीट करना है, 3 एलिमेंट, ठीक है, 5 4 नहीं करते। क्या क्या डिलीट, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। सर फ्रंट डिलीट करने के बाद सर 4 5 6 सर फ्रंट 6 हो जाएगा हाँ, और रेयर 2 हो जाएगा। रियर 2 हो जाएगा, यही रहेगा ना? यस सर। सही है। अब लेट सपोज कि ए फ्रंट से एक और डिलीट करना, 1 एलिमेंट डिलीटेड, अब बताओ। सर फ्रंट 1 हो जाएगा और रेयर 2 रहेगा। बिल्कुल ठीक है, फ्रंट 1 हो जाएगा और रियर क्या हो जाएगा? 2 रहेगा। अब एक और एलिमेंट डिलीट कर। सर फ्रंट भी 2 हो जाएगा। फ्रंट और रियर क्या हो गए? 2। तो ये h हो गया, तो इसका मतलब फ्रंट इक्वल टू रियर हो गया, इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? एक एलिमेंट। एक ही एलिमेंट बचा। बात समझ आ गई? वो कंडीशन पल्लवी समझ आ गई है? यस सर। सर ये कंडीशन समझ आ गई, लेकिन इन केस अगर ये 0 होता है तो हम ये कंडीशन एक एक्स्ट्रा लगाएंगे। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा लगाएंगे, फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल टू, अगर 0 होता है तो दैट मींस क्यू इज एम्प्टी। एम्प्टी। ओके सर। ठीक है, अगर ये फ्रंट इक्वल टू रियर है खाली,
इसके अलावा, तो दैट मीन्स वन एलिमेंट। यस सर। ठीक है, कोई डाउट ओके तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो अब मानव, यस सर। मानव एक चीज पूछ रहा हूँ, ये बताओ क्यू के फिल होने की कंडीशन क्या है? सर क्यू फिल जब होगा जब मानव आवाज धीरे हो गई है। जब फ्रंट इक्वल्स टू रेयर प्लस वन होगा, या फिर हमारा क्यू फुल जब होगा तब एफ इक्वल्स टू वन और आर इक्वल्स टू एन, यानी मतलब फ्रंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट पे और जो रेयर है वो लास्ट एलिमेंट पे होगा। इस केस में हम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, फुल है क्योंकि क्यू। नो इंसर्शन पॉसिबल। यस सर। सही है? हाँ जी यस सर। हाँ कि नहीं? चलो हाँ यस सर। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ, ये तो बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। अगर लेट सपोज मेरे को इंसर्ट करना, इंसर्ट कहाँ पर होता है? लास्ट में, मतलब रेयर। यानी रियर पे इंसर्ट होता है, ये बात क्लियर है? यस सर। अब एरे का नाम क्या है? क्यू। क्यू के रियर में इंसर्शन होनी, अगर इंसर्शन होनी तो कहाँ पर होनी है? क्यू के रेयर में। अब एक चीज सुनता जाइयो, कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को देखना है क्यू फिल है कि नहीं। अगर फिल है तो इसका मतलब इंसर्शन क्या होगी? नॉट पॉसिबल। यस ठीक सर। है, और अगर फिल नहीं है तो पॉसिबल है, तो कहाँ पे? उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? पोजीशन निकालनी पड़ेगी रियर। यस सर। हाँ कि नहीं? ठीक है, अब ये बता, अगर फ्रंट और रियर दोनों जीरो हो तो क्यों रियर की पोजीशन क्या आएगी? फ्रंट और इंसर्ट करने के बाद सर। हाँ, इंसर्ट करना नहीं, इंसर्ट करने के बाद नहीं, अगर कहाँ पे इंसर्शन करना है, अगर फ्रंट और रियर फर्स्ट दोनों जीरो हो, एलिमेंट, हमें फर्स्ट एलिमेंट ही डालना है। यानी फ्रंट भी वन हो जाए, रियर भी वन हो जाए, तभी रियर भी। रियर पे इंसर्शन होगी। हाँ सही है, यस। रियर की पोजीशन आ गई। यस सर। दूसरा केस देते हैं, अगर रियर की वैल्यू n हो तो कहाँ पे इंसर्शन होगी? सर फर्स्ट इंडेक्स पे अगर वो खाली हुआ तो। खाली तो होगा ही ना, जब मैं बोल रहा हूँ पोजीशन एक खाली है, ये केस में तो तभी गए ना, सेकंड कंडीशन पे तो तभी गए ना जब खाली है। ठीक है ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर नहीं तो इन दोनों कंडीशन में नहीं फॉल करता तो रियर क्या हो जाए? रियर प्लस वन हो जाए। हाँ यस सर। और फिर इन तीनों से हमने क्या निकाल लिया? पोजीशन। क्या निकाला? पोजीशन। ऑफ रियर। और फिर लास्ट में क्या कर दें? पांचवा तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? क्यू के रियर में आइटम को इंसर्ट करो। बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। अब जल्दी से रिपीट कर दे, क्या चीज है मैंने बोली, तीनों स्टेप्स रिपीट कर दे। सर सबसे पहले हम कंडीशंस चेक करेंगे क्यू की फुल है या नहीं बाय एफ इक्वल्स टू आर प्लस वन, या फिर एफ इक्वल्स टू वन और आर इक्वल्स टू एन। तो इंसर्शन हमारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्यू फुल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता फिर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी रियर की। तो उसके लिए सबसे पहला केस होता है भी, अगर हमारी क्यू ही एम्प्टी हो तो हमें एफ इक्वल्स टू वन और आर इक्वल्स टू वन करना है। सेकंड, अगर आर इक्वल्स टू एन मतलब फुल होगा तो हमें आर इक्वल्स टू वन पे इंसर्ट करना है। थर्ड, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो हमें यानी आर को आर प्लस वन करना है, नेक्स्ट कंडीशन पे वो हो जाएगी। और थर्ड फिर हमारा स्टेप होगा भी हम क्यू ऑफ आर पे आइटम को अपने इंसर्ट कर दें। अच्छा, ये समझ आ गया। अच्छा, कोई और रिपीट करना चाहता है? कोई और बच्चा रिपीट कर दे। पल्लवी रिपीट करोगे? यस सर। सर इसमें हमारी 3 कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन, अगर तो हमारी क्यू फिल हो जाती है तो उसको हम चेक करेंगे, इसमें या तो फ्रंट हमारा रियर प्लस वन होगा और एक एंड में कंडीशन लगेगी एफ इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू एन। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब हमारी क्यू
ऑलरेडी फुल है, हम इसमें इंसर्शन नहीं कर सकते। अगर ये ट्रू नहीं होती, अगर ये फॉल्स होती है, तो हम आगे जाएंगे जिसमें हम पोजीशन ऑफ रियर को हैंडल करेंगे। अगर तो हमारी रियर की पोजीशन 0 है और फ्रंट की पोजीशन भी 0 है, तो वो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, इसका मतलब हम एफ और आर दोनों की वैल्यू चेंज करेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, ये आर सेकेंड कंडीशन है, जब आर इज इक्वल टू एन है तो सर्क्यूलर क्यू है, तो वापस आर इक्वल्स टू 1 पे आ जाएगा। तो फिर हम आर इज इक्वल टू 1 पे इंसर्ट करेंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी नहीं है, तो सीधा हम आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 कर देंगे और उसके बाद क्यू ऑफ आर इज इक्वल टू आइटम कर देंगे। चलो अब ये एरे फॉर्म है इम्प्लीमेंटेशन की क्यू की। अब एक बारी ढंग से समझ लेते हैं इस चीज को हमने लिखा कैसे। ठीक है, बच्चे क्या क्या इनपुट चाहिए होगा ये बता दें इंसर्ट के लिए। एक क्यू तो चाहिए होगा, सर क्यू डाटा, फ्रंट क्यू रियर। आइटम चाहिए होगा, और फ्रंट चाहिए होगा, और रियर चाहिए होगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या चीज है। अच्छा, अब पहली कंडीशन क्या आई? इफ यही है ना मानव? यस सर। सर एंड में एक और लग जाएगा। एंड की और और लगे ना, कोई भी कंडीशन हो। ये बात समझ आ गई? बच्चे कोई बोलता रहे ना, अच्छा लगता। यस सर, ये आ गया सर। तो इसके बाद क्या करना है जल्दी बताओ। सर इसके बाद एल्स लगा लेंगे। एल्स लगाने की जरूरत नहीं, रिटर्न लिख दी है। यस सर। बोलो सर क्या? फिर सीधा सीधा हम लिखेंगे इफ एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो बोलो। तो उसके बाद उसमें लगाएंगे, उसके बाद हम कर देंगे एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1। उसके बाद एल्स इफ आर इज बोलो इक्वल टू एन, तो इसमें होगा आर इज इक्वल टू 1। आर इक्वल्स टू 1 और अब एल्स। आ जाएगा एल्स आर इज इक्वल टू आर प्लस 1। अच्छा, और अब इसके बाद हम कर देंगे क्यू ऑफ आर इक्वल्स टू आइटम, रिटर्न 1। फिर क्या लिखते हैं? रिटर्न। रिटर्न 1। बात समझ आ गई? यस अच्छा, अब एक और चीज बोल दे पल्लवी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकती है बच्चे? सर, एक बार मैं चेक करके बता देती हूँ। टाइम देखो ना, सब ये एक बार चलेगा, ये एक बार चलेगा, ये सब कोई भी लूप तो नहीं है ना? नो सर। तो थीटा के आनी चाहिए, के की जगह 1 लिख दूं कॉम्प्लेक्सिटी। यस सर। ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब दूसरा वाला एल्गोरिथम करें। चलो मानव। यस सर। मानव बच्चे, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। थोड़ा तेज बोल। हाँ, थोड़ा तेज। हाँ, अब हमें डिलीशन का एल्गोरिथम लिखना, डिलीशन के लिए। अब पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। हेलो सर, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही आपकी।
Yes, sir. Yes, सर एक मिनट सर मैं पिछले नोट कर सर यस रिलेशन क्यू एफ आर मतलब